Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching your favorite channel Study for All. So let's start करते हैं. आज EVS का पार्ट ये 7 होने वाला है. सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा प्रीवियस का टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. RTE जिसको आप जानते होंगे, राइट टू एजुकेशन. R फॉर राइट एंड T फॉर टू, E फॉर एजुकेशन. इसे शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार इसे हिंदी में कहते हैं. RTE कब आया? तो 2009 में आया. कब आया भैया? 2009 में आया. इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी कहलाता है. और इसको हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और शासन मौलिक कर्तव्य में भी रखा गया है. तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना. गांधी धाय अहमदाबाद वलसाड किस राज्य से संबंधित है? तो गांधी धाम बोल दिया. गांधी धाम अहमदाबाद वलसाड ये कहाँ संबंधित, किस राज्य से? तो गुजरात से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया कोझिकोड किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है. किससे संबंधित है भैया? केरल से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी? गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में कुल कितने सुरंगें देखने को मिलेंगी? तो गोवा से अगर केरल तक जाएंगे तो कुल 92 यानी 92 सुरंगें कैनाल मिलेंगी. ठीक है. और बात क्या आएगी? कितने पुल मिलेंगे? तो 2000 पुल. कितने पुल देखने को मिलेंगे? 2000 पुल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या आएगी? ध्यान से देखिएगा. मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बुलाता है. तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या बुलाता है? वलियम्मा. तो माँ की बड़ी बहन को क्या बुलाता है? तो माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बुलाता है मलयालम में. ठीक है. अम्मू किसे कहते हैं? अम्मू माँ नहीं, अपनी अम्मू माँ मतलब माँ की भी माँ. अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं. क्या कहते हैं? अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहता है. ये सभी को पता है. उत्तराखंड को क्या बुलाता है? फूलों की घाटी. क्या बुलाता है? फूलों की घाटी, जो अभी जेल वार्डन एग्जाम में आया है. और उत्तराखंड में किसको बोला गया है? तो सबको पता है, चमोली जिले को. तो उत्तराखंड को अगर राज्य की दृष्टि से पूछाएगा तो आप लगाएंगे उत्तराखंड. और पूछाएगा उत्तराखंड में किसको फूलों की घाटी बोला गया है? तो चमोली, जहाँ से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ. और चिपको आंदोलन को हम उत्तर भारत का आंदोलन भी कहते हैं. ठीक है. ये बहुत उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. मधुबनी चित्रकला जानते होंगे, फेमस है बिहार. ठीक है. मधुबनी चित्रकला के लिए कौन सा राज्य फेमस है? सो बिहार इज़ राइट ऑप्शन. ठीक है. बहुत उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा. ठीक है. इसके चित्र प्राय किसके, जो मधुबनी है इसके चित्र प्राय किसके घोल के रंग के होते हैं? तो चावल के घोल में इसके रंग को बनाया जाता है. इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग. ठीक है. इन सभी का, नील का, हल्दी का, फूल, पेड़ों के रंग का प्रयोग किया जाता है. चावल के घोल में ये रंग तैयार किया जाता है. ठीक है. बनाए जाते हैं सारी चीज़. ठीक है. उतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. ठीक है. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कर्णम मल्लेश्वरी पिछली बार 2019 में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आया था. तो एक बार देख लीजिए. कर्णम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट लगा भी हुआ है. ठीक है. ये वेट लिफ्टर थी. वेट लिफ्टर मतलब ये भारोत्तोलक थी. मतलब ये पूछा था इनका संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर से यानी भारोत्तोलक. ठीक है. ये कहाँ की निवासी थी? तो ये आंध्र प्रदेश की निवासी थी. कहाँ की? आंध्र प्रदेश की. 12 साल से ही वजन उठाने का ये क्या कर रही थी? अभ्यास. पूछा गया कर्णम मल्लेश्वरी जी कितने साल पहले से अभ्यास कर रही थी? सोच ली 12 साल पहले से इनका पैशन, जुनून था कि हमें वेट लिफ्टर बनना है. एक बार में 130 kg वजन उठा लेते हैं. देखिए 130 किलोग्राम का वजन कर्णम मल्लेश्वरी जी उठा लेते हैं. कितनी बड़ी बात है. भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल इन्होंने जीते हुए. ठीक है. 29 मेडल. तो प्रेरणा के स्रोत हैं बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए. इनकी 4 बहनें भी हैं. जो भी पेपर में दिए हैं सीटेट के एग्जाम्स में वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है? फौजी वहीदा का संबंध किससे है? तो ये फौजी वहीदा जी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं. ठीक है. ठीक है. वहीदा प्रिज्म. ठीक है. भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी रह चुकी हैं. मतलब इंडियन नेवी में ये क्या है, किस पेशे से डॉक्टर भी थी. ठीक है. ध्यान से देखिएगा. ठीक है. निवास स्थान इनका क्या है? ठीक है. निवास स्थान जो है देख लीजिएगा वहीदा जी का. तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में ये रहती हैं. और ग्राम किस गांव में है? तो राजौरी ज़िले के ठीक है थन्ना मंडी गांव में ये स्थित है. ठीक है. तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्ना मंडी गांव में इनका ठीक है स्थान पड़ता है. ठीक है. बात की
इनका संबंध किससे, गर्ल गाइड के नाम से नाता है, इनको गर्ल गाइड के नाम से नाता है। ठीक है, प्रिज्म नाम क्यों पड़ा, 7 रंगों का प्रतीक है। प्रिज्म जानते होंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का वर्ण इच्छा जब श्वेत प्रकाश पड़ती है तो 7 रंगों में यानी इंद्रधनुषी रंगों में विभक्त होती है। इंद्रधनुष रंग में 7 रंग होते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रिज्म रंग। तो ये प्रिज्म से था ना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है, ये सबको पता है। इससे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा था कि फूलों की सब्जी। अब किन फूलों की सब्जी देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो कचनार के फूल की सब्जी किस प्रदेश में बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, केले के फूलों की सब्जी किस में बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है केरल में। कहाँ बनाई जाती है, केरल में। ठीक है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में। कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, फूलों का प्रयोग दवाई बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। कई ऐसे फूल भी होते हैं कुछ कुछ जिनका प्रयोग, ठीक है, दवाई बनाने में किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, गुलाब जल। ठीक, गुलाब जल गुलाब से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, ग्लिसरीन, ये देखिए गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर कुछ बूंदे नींबू भी उसमें मिला दी जाए, तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और उसमें कुछ बराबर मात्रा में, ठीक है, मिला लेना चाहिए और उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल देनी चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो बहुत अच्छा, आपके पास एक सर्दी का समय भी है तो पेपर में आ भी सकता है। तो आप गुलाब जल को किस में मिला सकते हैं, ग्लिसरीन में, और इन दोनों को बराबर मात्रा में क्वांटिटी में दोनों मिलाइएगा और इसमें मिला दिएगा कुछ बूंदे नमक डाल नींबू डाल दिएगा और आपका एक एक व्यंजन तैयार, मतलब कि एक घरेलू नुस्खा से बना हुआ चीज़ तैयार हो गया। ठीक है, बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है, तो इत्र के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो कन्नौज। ठीक है, गिरजू भाई बधेका कहाँ के निवासी हैं, तो इनका संबंध है, ठीक है, गिरजू भाई बधेका जी गुजरात से इनका संबंध है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावना रहती है। होलगुंडी का संबंध किस राज्य से है, तो होलगुंडी का संबंध कर्नाटक से है। पोचमपल्ली का नाम सुने होंगे, पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य से संबंध रखता है, तेलंगाना। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसमें क्या होते हैं, पोचमपल्ली में यहाँ पे बुनकर होते हैं, बुनकर वाले। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पोचमपल्ली में अधिकतर लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग बुनकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्लियाँ साड़ियाँ बनाते हैं, बहुत बुनकर ही हैं, तो भैया चमकदार रंगों के बहुत ही सुंदर पोचमपल्लियाँ साड़ी बहुत ही डिफरेंट होती है, यूनिक होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में क्या है, मशहूर भी हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं भैया, सांप के बाहरी कान सबको पता है कि नहीं होते हैं, वह कंपनों के द्वारा ही पहचानते हैं। जैसे कोई भी अर्थ मतलब कि कोई भी अर्थ से या वेव निकली, तरंग निकली, तो तरंग में भी क्या होता है, कंपन होता है। कंपन को जैसे फ़ोन में आजकल एक मोड होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को हिंदी में कंपन कहते हैं या कंपन को इंग्लिश में वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ये महसूस पता लगाता है सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी, चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र पाई जाती हैं। ठीक है, स्वाद वाली हो गई, ठीक है, ये मतलब कि छूने, स्वाद वाली और सूंघने में इनकी क्या होती है, क्षमता बहुत तीव्र पाई जाती है, लेकिन देखने की क्षमता क्या होती है, चूहों में बहुत कम होती है। इसीलिए रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब अंधेरा होता है, और लाइट के प्रकाश में ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, तो कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताइएगा किस वर्ष शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में। ठीक है, सर्वप्रथम बर्तन पत्थर और मिट्टी के बनाए गए थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। जो बर्तन थे सर्वप्रथम किससे बनाए गए थे, तो पत्थर और मिट्टी के बनाए गए थे। बर्तनों को मजबूती देने के लिए आग में पकाया जाता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में आग में पकी ईंट को पकाते थे, उसको टेराकोटा बोलते थे। क्या बोलते थे, टेराकोटा। तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे, टेराकोटा। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पक्षी आवाज़ से क्वेश्चन आते हैं। पक्षी आवाज़ भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। पक्षी आवाज़, कोयल क्या होता है, कोयल बहुत मीठा गाती है। ठीक है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल।
ठीक है, बहुत मीठा खाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, वरन जब अंडा देती है तो कौवे के घोंसले में चली जाती है। कितनी बड़ी मतलब आलसी पक्षी बोलाते हैं, आलसी पक्षी भी इसे कहा गया है, क्योंकि अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन जब अंडा देना होता है कोयल को तो कौवे के घोंसले में ये चली जाती है। ठीक है, कौवे के घोंसले में चली जाती है और कौवा अपने अंडे समझकर, कौवा सोचेगा, कौवा अपना अंडे समझकर कोयल के अंडों को भी सेता रहता है, मतलब उसकी सुरक्षा देता रहता है। ठीक है, तो सोचता है मेरा अंडा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए। तो ठीक है, उसी प्रकार से पाल मतलब कि देखता भी रहता है, ध्यान भी, रखवाली भी करता है। कौवा कौवा अपना घोंसला बनाता है, इसके घोंसले लोहे के तार में, ठीक है, लकड़ी की शाखाओं जैसे हो सकती है, तो इसके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं भी हो सकती है। तो किसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं हो सकती हैं? तो कौवे के घोंसले में। किसके? कौवे के घोंसले में। ये इनके जो मतलब घोंसला होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे होती है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ देते हैं। तो उसमें जो घोंसला में अंडा था वो जब बच्चे थे छोटे हुए ऐसे निकले, ठीक है, बच्चे निकले, और जब ये उड़ने लायक हो गए, बड़े हुए थोड़ा, तो वहाँ उसको छोड़ देते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कलचिड़ी। कलचिड़ी को हम इंडियन रोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन रोबिन बोलते हैं। यह छोटी पक्षी होती है लेकिन कौवे जैसी नहीं होती है। ठीक है, छोटी पक्षी होती है लेकिन कौवे जैसी ये बिल्कुल नहीं होती है। यह अपना घोंसला सड़कों के किनारे तथा पत्थरों के बीच में भी बनाती है। तो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सड़कों के किनारे और पत्थरों के बीच में। घोंसला घास से बना होता है। घोंसला जो होता है किससे बना होता है इनका? कलचिड़ी का, तो घास से बना होता है। नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इससे इनका घोंसला तैयार करती है ये। तो नाजुक टहनी से, जड़े से, ऊन से, बाल या रुई से क्या तैयार करते हैं? अपनी कलचिड़ी अपना घोंसला तैयार करती है। एक पक्षी सबसे इम्पोर्टेंट है फाख्ता। फाख्ता ये अपना घोंसला मेहंदी के पेड़ पर या कैक्टस के पेड़ पर कांटों के बीच बनाता है। तो वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला, ठीक है, मेहंदी के पेड़ पर तथा नागफनी, कैक्टस को क्या बोलते हैं? नागफनी के पेड़ पे क्या होते हैं? कांटे तो होते हैं नागफनी के प्लांट पे, तो उसके बीच में घोंसला बनाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीबर पक्षी। तो बीबर पक्षी से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं और देखने को मिलते हैं। बीबर पक्षी है, यह अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। तो कौन से पक्षी वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन की भांति बनाती है? तो बीबर पक्षी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनका घोंसला प्रायः मतलब इनका घोंसला अक्सर बबूल और पेड़ के वृक्षों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है बीबर पक्षी का घोंसला कहाँ देखने को मिलते हैं? बबूल के पेड़ पर और बेर के पेड़ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नर बीबर अपनी मादा बीबर से अत्यधिक प्रेम करता है। जो नर बीबर है, नर पक्षी है, जो मेल वीवर बर्ड है वो फीमेल वीवर बर्ड को बहुत ही स्नेह करता है। ठीक है, जब मादा वीवर अंडे देने वाली होती है तो नर वीवर क्या करता है? उनके घोंसले बनाता है। सोच लिए, उसके लिए परिश्रम करता है, घोंसले बनाता है। उनमें से मादा वीवर एक अच्छे घोंसले का चयन करती है। एक ही घोंसला नहीं बनाते, कई सारे घोंसला बनाता है। उसमें से जो अच्छा होगा उसको वो चयन करेगी, और जो चयन लेगा तो उसे अस्वीकार कर देगी। ठीक है, तो ये सोच लिए, चॉइस भी देखता है वीवर मच्छी किनको देता है? मादा वीवर बर्ड को। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये समझ होनी चाहिए सभी लोग को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दर्जिन चिड़िया। दर्जी, जैसा नाम वैसा काम। दर्जी से बना है दर्जिन, और दर्जी का काम क्या होता है? सिलने का। तो ये अपनी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अपनी नुकीली चोंच, दर्जिन की चोंच जो होती है बहुत नुकीली होती है। पत्तियों को सील कर बनी थैली जैसी आकृति में ये अंडे को जन्म देती है। ठीक है, तो पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाने वाली पक्षी कौन सी होती है? दर्जिन। सिलती है इसीलिए दर्जी से दर्जिन नाम रखा गया। तो दर्जी से इसीलिए दर्जिन, क्योंकि दर्जी का काम क्या है? सिलने का। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, कबूतर और गौरैया से। कबूतर और गौरैया से क्या क्वेश्चन पूछेगा? यह दोनों अपना घोंसला, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मुख्यतः पुराने घर। कबूतर क्या होता है? घरों में वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला बनाता है? तो कबूतर पर टिक लगा देंगे। और गौरैया, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 20 मार्च को मनाया जाता है। कि गौरैया क्या हो रही है? स्पैरो बोलते हैं गौरैया को। गौरैया क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई,
अब घर में कहाँ बनाती है, तो अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, घर के पीछे, या दीवार के आले में, दीवार पर, ठीक, खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक्कर खोरा। शक्कर खोरा से क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है लटकता हुआ। तो शक्कर खोरा अपना जो घोंसला होता है किस तरह बनाता है, लटकता हुआ। तो छोटा पेड़ या तलाशता है शक्कर खोरा, या झाड़ी की डाली पर ही अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, इसके घोंसले में बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके घोंसले में प्रायः बाल बारीक घास, मतलब बाल के इतना पतला बाल बारीक घास होता है, घास इतनी पतली होती है, ससत पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े के छींथड़े होते हैं। ठीक है, उसका ये प्रयोग करती है, तथा मकड़ी के जाले में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रयोग करती है कौन भैया, तो ये हो जाएगा शक्कर खोरा। बसंत गौरी। बसंत गौरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बसंत गौरी से। ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा, ऐसे बोलते हैं वुड कटर ही तो बोलते हैं, हाँ वुड कटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुड कटर बोलते हैं। गर्मियों में टुक टुक करते हैं। क्वेश्चन में जगह वह कौन सी पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए बसंत गौरी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देते हैं। पता नहीं वुड कटर होते हैं, तना यानी लकड़ी, इसी को देखिए छेद कर देगी और उसी में क्या दे देगी, अंडा दे देगी। क्या दे देगी, अंडा दे देगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में कवर अप कर दूंगा ये नोट के बाद। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला हो नीला। ठीक है, ये बहुत ध्यान से, एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला का नीला। तो किस पक्षी की बात कर रहा है, तो हमारा किस पक्षी की बात कर रहा है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा दे सकता है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर है पैसा, ठीक है, सिर से दुम तक दिखे नीला, नीला होता है ना सिर से दुम तक पूरा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद एक वीडियो इस तरह से और आएगी, बस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।